एक कार्यक्रम शुरू किया है। हर शनिवार को कल 5 बजे प्रदेश के किसी न किसी एक वर्ग से मैं सीधी बात करता हूं और हमारे साथियों ने इसका नाम रखा है सीएम संवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि लगातार हर शनिवार सायकल 5 बजे प्रदेश के किसी न किसी एक वर्ग से या तो सीधी बात की जाए अथवा डायरेक्ट एक जनता के नाम संदेश टीवी रेडियो के साथ भी जुड़ करके कभी कभी कार्यक्रम किया जाएगा। आज एक विशेष जो वर्ग है जिससे मैं आज बातचीत करूंगा, जिनको आज की सूचना दी गई है, ऐसे सब वो परिवार जो अपना जीवन अभी तक बहुत गरीबी में और व्यतीत कर रहे थे। हमने जैसा आपको जानकारी है कि पिछले समय सब परिवारों की पहचान करने के लिए उनका जो डाटा बैंक बनाया है, उसमें आय के आधार पर एक वर्गीकरण किया है। उस वर्गीकरण में 1,000 तक ये दूसरा वर्ग बनाया है और अभी 180 से ऊपर ये पूरा एक और वर्ग है। तो इनकी समय समय पर अलग अलग योजनाओं के संबंध में मैं बात करता हूँ। हमारे आने से पहले जो पिछली सरकारें थी, लगातार वो गरीबी की बात करती थी और नारे लगाती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी हटाने और मिटाने के लिए कोई एक सार्थक पहल, कोई एक कंक्रीट प्रोग्राम जिसके माध्यम से और वो गरीबी के इस अभिशाप से लड़ाई लड़ सके, ऐसा कभी नहीं हुआ। कष्ट और दुख तो हमारे मन में भी बहुत होता था। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों से जब मिलना होता था तो ध्यान में आता था कि अपना परिवार का सामान्य जो जीवन यापन भी है, सामान्य गुजारा भी है, वो करने में बड़े कठिनाई महसूस करते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। हमने उसके लिए एक योजना बनाई और योजना ये बनाई कि पहले चरण में जिनकी आय वर्ष की 1 लाख ऐसी हमने जांच की है, ऐसे परिवारों में से किसी एक व्यक्ति को और कोई ना कोई उनको व्यवसाय के नाते, चाहे कोई प्राइवेट नौकरी हो अथवा सरकारी नौकरी भी, जो कोई जिसको कहना चाहिए आउटसोर्सिंग, जिसको अभी तक कच्ची नौकरी कहते हैं, उस प्रकार से उनको मिले, या उनका कोई हुनर का विकास किया जाए, स्किल डेवलपमेंट की जाए। ऐसे लोग अपना कोई व्यवसाय वो खोल सके, बना सकें, कोई दुकान चलाना चाहे दुकान चला सकें, अपने कोई पैतृक व्यवसाय, छोटे मोटे घर के जो परिवार के मुखिया होते हैं उनका भी कोई काम होता है, उसमें साथ ढूंढने के लिए अगर उनको किसी प्रकार की सहायता चाहिए, सरकार की सब्सिडी चाहिए, अनुदान चाहिए अथवा बैंक से लोन चाहिए, इन सब बातों को लेकर के हमने योजनाएं शुरू की। और आपको तो घर पता इसलिए है कि आप सबने उसमें सहभागिता की है। हमने हर ब्लॉक के अनुसार जो ऐसे कैंप, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना एक योजना बनाई है और उसके अंतर्गत ऐसे लोगों के बुला करके कैंप लगाने शुरू किए। हर परिवार के किसी एक सदस्य को, जो सामान्यतः युवा है या कोई युवा के परिवार में काम करने वाला नहीं है, तो कोई महिला है, कोई पुरुष बड़ी आयु का है, इनमें से लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों ने और उन कैंपों को अटेंड किया है। ऐसे 3 बार ये कैंप लगाए गए और इन 3 बार के कैंप में और लगभग 1 लाख में से 32,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिनको कोई ना कोई सहायता जो उन्होंने स्वीकार की। ये सब इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, किसने क्या इच्छा व्यक्त की है और इच्छा के हिसाब से आप लोगों ने जो भी बताया है उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ। और हमने बैंकों के माध्यम से आपको जिनको लोन चाहिए था उनको लोन लेके दिया, जिनको कौशल विकास की आवश्यकता थी उनको कौशल विकास के लिए चुना गया, जिनको कहीं प्राइवेट नौकरी दिला सकते थे उनको वो काम दिलाया गया। तो आपको आज बात करते हुए, आपसे बात करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप वो अपना जो गरीबी का कुचक्र है उसमें से बाहर निकलने के लिए आप कुछ ना कुछ काम करने में आगे आए हैं। अब आपसे बात करते हुए मुझे इसका बात का आनंद है कि कम से कम आपने साहस जुटाया, आपने हिम्मत की है कि मैं भले ही गरीबी में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि एक दार्शनिक ने कहा है कि व्यक्ति गरीब पैदा होता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति गरीब मरता है तो निश्चित रूप से उसी का दोष है, क्योंकि आखिर हम जीवन भर मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो अपने गरीबी के कुचक्र में से बाहर निकल सकते हैं। हम जिस पीढ़ी में आज हैं, ये तय करें, हम भले गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन तय करें कि हमारी अगली पीढ़ी इस गरीबी को न देखे, उसकी पीढ़ी तक हम कुछ ना कुछ ऐसा उसको उस लायक बना सकें कि अपने परिवार को अच्छे से उसका वो पालन कर सके। तो ऐसे जो परिवारों को मदद दी थी उनमें से आज आप हैं।
गरीबी के दूर करने के लिए ये ठीक है कि सरकार कुछ सहायता करती है, क्योंकि सरकार के सामने एक बड़ा विषय ये रहता है कि वर्ग, समाज के 3 वर्ग, अगर मैं मोटे रूप से कहूं, समाज के 3 वर्ग होते हैं। चाहे वर्ग हमेशा खुद अपना काम भी करता है, अपने व्यवसाय को भी बढ़ाता है, और सरकार की जो स्कीम होती है, सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकार के जो नियम होते हैं, उस नियम के हिसाब से समाज के लिए कुछ विकास के कामों में, कुछ समाज की सहायता के लिए वो कुछ योगदान भी करता है, टैक्स के रूप में करता है, अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से करता है। तो उनका एक दायित्व होता है कि अपने काम के साथ साथ वो सरकारों को भी कुछ दे, समाज को भी कुछ दे। एक दूसरा वर्ग ऐसा है कि जो न उच्च वर्ग में आता है, न निम्न आय वर्ग में आता है, जिसको मध्यम वर्ग का कहते हैं। मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अपना परिवार को अच्छे प्रकार से चलाते हैं, उनको न देने की चिंता है, न लेने की चिंता है, क्योंकि वो इस लेवल में है। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो अपने परिवार को अच्छे प्रकार से चला सकते हैं। और एक वर्ग ऐसा है जिसमें हम सब संबंध रखते हैं, जिसको हम निम्न आय वर्ग का कहते हैं। निम्न आय वर्ग का यानी जो गरीबी हमारी है, उसके कारण कोई भी हो सकते हैं। हमारी परिस्थितियां, हमारे परिवार की परिस्थितियां ऐसी हैं, या कहीं कोई किसी प्रकार की कठिनाई आई, काम करने में काम नहीं मिला, किसी के पास उस प्रकार के साधन नहीं है, नौकरी के लिए हमारी पढ़ाई ठीक नहीं हुई होगी, तो जो भी कारण रहा हो, लेकिन एक वर्ग ऐसा होता है जो गरीब है। ऐसे गरीब वर्ग को सहायता दी जाए, चाहे वो ग्रांट के रूप में दी जाए, चाहे वो किसी सब्सिडी के रूप में दी जाए, ऋण के रूप में दी जाए, या उनके परिवार के पालन पोषण में अन्य सहायता, जैसे बच्चों की पढ़ाई है वो मुफ्त में हो। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उस के लिए और 5 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में किया है, कि आपका परिवार ने सबकी आय की जांच शुरू की है। तो आय की जांच जिनकी वास्तव में कम है उनको सब लाभ देंगे, लेकिन एक समाज का ऐसा वर्ग भी है, आय उनकी ठीक ठाक है, अच्छी है, लेकिन किसी न किसी रूप में अपने प्रयत्न करते हैं कि हमारी आय भी कैसे कम हम लिखवा करके उसकी जांच करा लें, ताकि सरकारी लाभ हमको मिल जाए। मेरा ऐसे बंधुओं से निवेदन है कि अगर ऐसा करेंगे तो हम शायद पात्र न होते हुए भी हम उसका लाभ तो उठा लेंगे, लेकिन इसके कारण से जो पात्र हैं उनको लाभ कम मिलेंगे। आखिर तो सरकारी बजट एक सीमा होती है, उसको गरीब परिवारों को खर्च करना है, तो जो वास्तव में कम आय के लोग हैं उनको ही इसका लाभ लेना चाहिए। है मालूम नहीं घर बैठ के पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या मजबूरी में गरीब परिवारों ने उन बच्चों को कोई ना कोई बाल मजदूरी के रूप में काम लेना शुरू कर दिया होगा, जो कि कानूनी वर्जित है। कभी हमने 50,000 रुपए के बजाय 80,000 रुपए ये कर दिया है मरम्मत के लिए। हमारी बेटी की शादी है, उसके लिए भी यथा योग्य 31,000, 41,000, 51,000, 71,000 कई स्लैब हैं, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग वो भी दिया जाता है। परिवार में किसी भी प्रकार की कठिनाई है या हमारी जरूरत है, उसके लिए सरकार हमेशा आपकी मदद हुआ। थोड़ी जमीन थी, खुद काम करते थे, खुद अपने हाथ से काम करके और परिवार को कैसे सहयोग करना है ये भी करते थे। छोटे छोटे काम भी कई सीखे, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गए। तो मेरा कहने का भाव ये कि हर व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है और काम करके मन में संकल्प होता है, चाय का खोखा लगा करके चाय बेचने वाले पिता का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया। अब सभी प्रधानमंत्री बनेंगे ये तो कल्पना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम छोटे जीवन से भी बड़े ऊपर उठने के लिए कहीं भी सहयोगी जो आपको परामर्श दे सके और कहीं भी आपको आने वाली कठिनाई उसको दूर कर सके, क्योंकि हर किसी को एक गाइड की जरूरत होती है, एक सहायक की जरूरत होती है। आपको अगर ठीक समय पर सहायता मिलेगी तो आप इसमें से कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो